जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया कुछ कहानी। कई लोग बोलते हैं ना कि सर मेरे से नहीं हो रहा है, मैं सफल नहीं हो पा रहा हूं, जो भी XYZ। तो सर यकीन मानिए हर व्यक्ति सफल नहीं होगा। जो होशियारी दिखा रहा है वो सफल नहीं होगा सर। जो मेहनत कर रहा है, सीनियर की बातों में आगे बढ़ रहा है, वही सफल होगा। सफल हर व्यक्ति हो सकता है लेकिन होगा नहीं सर। हर व्यक्ति इस RCM बिजनेस में हर व्यक्ति सफल हो सकता है लेकिन होगा नहीं सर। क्योंकि हर व्यक्ति सफल हो गया तो भारत के इतने सारे करोड़ों लोगों को RCM इतने प्रोडक्ट कैसे देंगे। और यदि हर व्यक्ति सफल हो गया तो हर घर में कार चला जाएगा तो मोटरसाइकिल कौन खरीदेगा। हर व्यक्ति सफल हो जाएगा तो सर हर व्यक्ति 7,000 स्क्वायर फीट में जमीन घर बनाएगा तो धरती बचेगा कहाँ। तो हर व्यक्ति सफल नहीं हो सकते सर। यकीन मानिए एक राज्य में एक ही राजा होता है, कुछ मंत्री होते, कुछ 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 सैनिक, कुछ कुछ ऐसे होते हैं सर। एक थाने में एक ही थाने इंचार्ज होते हैं, है ना। एक को इंचार्ज हो सकते हैं, उसके बाद कुछ इंस्पेक्टर हो सकते, एक दो इंस्पेक्टर होंगे, उसके बाद उस एक एक इंस्पेक्टर के नीचे दो तीन सब इंस्पेक्टर हो सकते हैं। ऐसे करके होगा ना सर, सैनिक ज्यादा होगी। तो ऐसे ही तो कहानी कुछ ऐसा है कि आप लोगों ने सुने कि एक बार लक्ष्मण जी जो है जिद पे अड़ गए कि भैया राम, आप तो राम है, हमारे पूरे राज्य में तो राम राज्य चल रहा है, तो हमारे हाथ में तो सब कुछ है, तो सारे जनता को अमीर क्यों नहीं बना देते। तो वो भगवान राम ने कहा कि अनुज, भ्राता लक्ष्मण, ऐसे नहीं हो सकता है। सबके जो लिखे हैं भाग है, जो कर्म कर रहे हैं, भाग और कर्म दोनों मिक्स होके जो आगे बढ़ रहे हैं। भाग्य में है लेकिन कर्म नहीं कर रहा है, तो काम कैसे चलेगा सर। अभी भाग्य में है, जैसे मान लीजिए मेरे वीडियो जो है आपके भाग्य में है लेकिन आप आगे बढ़ा बढ़ा के देख रहे हैं। मेरे आपके भाग्य में है लेकिन आप क्या कर रहे हैं पता है, मीटिंग में बैठ के आप आजू बाजू वाले से बात कर रहे हैं, तो मेरी बातें तो आपको सुनाई नहीं देगा। आपके भाग्य में है लेकिन आप कर्म नहीं कर रहे हैं ना। तो ऐसे ही सिर्फ रामचंद्र जी ने समझाया कि सब सब नहीं हो सकते ना। तो सीधी सी बात है। ऐसी स्थिति में फिर भाभी माँ से निवेदन किया कि भैया तो मान नहीं रहे, तो भाई भाभी माँ से थोड़ा लगाया जाए जोर। तो भाभी माँ तो पिघल गए, तो बोला कि प्रभु, एक बार इशारा कर दिए कि प्रभु एक काम कीजिए, थोड़ा सा लक्ष्मण भाई की बात मान लीजिए, छोटे भाई है ना। जिद पे अड़ गए, जिद है तो जिद पे अड़ गए। तो श्री राम जी ने कहा ठीक है, विश्वकर्मा जी को बुलाए कि प्रभु हमारे राज्य में सबका महल बन जाए। ठीक है, सुबह तक सब हो गए। अब सुबह उठ के भाभी तो भाभी माँ, उन्होंने तो पहले से मैंने प्लान बना के रखे थे, तो उन्होंने लक्ष्मण को ही बुलाया। लक्ष्मण भैया देखिए, हमारे घर में कोई धोबी नहीं आया, हमारे घर में कोई पोछा लगाने वाले नहीं है, कोई ग्वाल नहीं आया अभी तक, कोई भी काम करने वाले रसोईया नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो एक बार जाके देखिए जरा कहाँ क्या है। तो लक्ष्मण जी थोड़ा गुस्से में आ गए, अच्छा इतना मजाल सबके, कैसे क्या है। तो गए अपने रथ से, तो धोबी के घर गए, तो धोबी ने बोला भाई लक्ष्मण भैया, हम तो अर्थ उपार्जन करने के लिए प्रभु के सेवा कर रहे थे, आपके घर में सेवा दे रहे थे, जिससे हमें थोड़ा सा अर्थ उपार्जन होता है तो हमारा परिवार पलता है। लेकिन रात में देखा कि हमारे पास महल बन गया है, वो स्वर्ण वाली, क्या बोलते हैं, स्वर्ण असरफिया, जो भी XYZ स्वर्ण मुद्राएं हैं हमारे पास, सब कुछ है, तो आप काम करने की मुझे आवश्यकता नहीं है। फिर वो गए कुम्हार के पास, फिर वो गए रसोई के पास, ऐसे करके लक्ष्मण को बात समझ में आई। तो यकीन मानिए सर, हर व्यक्ति हर चीज के लिए बना है लेकिन वो पाएगा नहीं, क्योंकि उसके होशियारी उसको आगे बढ़ने नहीं देगा ना। वो अपने होशियारी में ही चला जाएगा सर, सुधरेगा नहीं, तो RCM में सफल नहीं होगा सर वो व्यक्ति। यकीन मानिए सर, RCM में सफल होने के लिए RCM के नियम पालना पड़ेगा ना सर, पालना पड़ेगा ना। कैसे चलेगा सर, सोचिए। बहू यदि अपने मायके की नियम ससुराल में अपनाए तो कैसे चलेगा सर, बताइए। गुप्ता जी यदि शर्मा जी के घर में आके यदि गुप्ता जी अपनी नियम शर्मा जी के घर में समझा के जाए तो कैसे चलेगा सर, बताइए, सफल होंगे। तो बहुत सारे चीजें हैं, समझने की बात है सर। नियम से चलिए, सीखने पे फोकस करिए। जितना जल्दी आप सीखेंगे
और सीखना क्या है सर? आरसीएम के बारे में जानकारी, आरसीएम के प्रोडक्ट के बारे में जानकारी, आरसीएम के प्लान के बारे में जानकारी, और कुछ सीनियरों के वीडियोस देखिए, उनकी बातें सुनिए, अनुभव लीजिए कि लोगों से बात कैसे की जाती है और उनको कन्विंस कैसे किया जाता है, उनको एक सपने के हिसाब से बात कैसे। अब एक पेट दर्द को तो सर दर्द की दवाई नहीं दे सकते ना। अब कोई व्यक्ति बोल रहा है कि मुझे पैसे से इतना मोह नहीं है, मैं आपके कंपनी में, ठीक है, किसी ने प्लान मान लीजिए मैं किसी को प्लान समझाने गया और मैं सामने वालों को, क्योंकि मुझे तो पैसे चाहिए, बालाजी को पैसा चाहिए, ठीक है, सामने वाला बोल रहा है भैया मैं हर महीना अच्छा खासा कमाता हूं, मुझे पैसे की जरूरत नहीं है, पैसा मत दिखाओ मुझे। तो आप, मैं बोल रहा हूँ भैया देखो इसमें, ये देखो, ये रवि ओपी शर्मा जी, ये देखो लाखों रुपए महीना कमा रहा है सर, ये देखो ये लाखों रुपए। भैया उसको पेट दर्द है यार, पेट दर्द की दवाई दो ना। वो बोल रहा है पैसे की कमी नहीं है, तो उनको बोलो कि भैया आपके पास पैसों की कमी नहीं है, तो उस पैसे से जितना संभव हो सके शुद्ध प्रोडक्ट तो ले सकते हैं ना। अब उस शुद्ध प्रोडक्ट को लेके आप यूज करके देखिए, तो आपको लगेगा कि यार प्रोडक्ट तो अच्छा है, तेल तो अच्छा है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, आप दो दो चार 10-25 हजार का सामान घर पे ले आइए, ताकि आपके आस पड़ोस के कुछ लोगों के स्वास्थ्य के ऊपर आप काम करिए, समाज सेवा करिए। आप पैसा मत कमाइए। यदि आप इतने माने 40 रुपए का कोई अपनी आईडी पे सामान लेके आ रहा है, 40 में ही बेच दीजिए। कम से कम समाज सेवा तो होगा, पैसों की तो कोई कमी है नहीं। कुछ लोग धर्मों के काम करते हैं, कुछ लोग काम करते हैं, आप समाज कल्याण के काम कर लीजिए उसी पैसे से, है ना। तो ये फर्क है सर, ये फर्क है। उसी तरीके से काम करिए सर। चैनल को सर लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए सर।